नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने कहा कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव का कार्यकाल अविस्मरणीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर के कर्मचारियों को एकता के सूत्र में बांधकर जो ताकत का एहसास कराया, उसे संगठन के मान सम्मान में निरंतर वृद्धि हुई। एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारी शुक्रवार को आजमगढ़ के लोक निर्माण विभाग परिसर में एसोसिएशन द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद उनके सम्मान समारोह में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मान समारोह के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश भर के तमाम पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक लंबी सेवा अवधि के बाद उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव 28 फरवरी को विभाग में अपनी पूरी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति हो गए। इस सम्मान समारोह में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता ने दीप प्रज्वलित कर सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग की प्रांतीय संरक्षक डॉक्टर बृजलाल तिवारी, एपी सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष पुनीत त्रिपाठी, प्रांतीय महामंत्री जेपी पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह को संबोधित करते हुए संरक्षक डॉक्टर बृजलाल तिवारी और एपी सिंह ने उनके व्यक्तित्व एवं कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि श्री श्रीवास्तव अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन किया। कार्यकारी अध्यक्ष पुनीत त्रिपाठी ने अपने साथ रहकर किए गए कार्यों की प्रशंसा की। प्रांतीय महामंत्री जेपी पांडे ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। विजय कुमार सिन्हा ने प्रांतीय अध्यक्ष के साथ 3.5 दशक से अधिक समय बिताने को याद कर भाव विभोर हो गए और कहा कि श्री श्रीवास्तव लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी अगुवाई में हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष बलवंत सिंह ने अपने साथ बीते पलों को याद किया और कहा कि ऐसा नेतृत्व अब हमें नहीं मिलेगा। अन्य वक्ताओं में अवर अभियंता संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष संयुक्त परिषद के रविंद्र श्रीवास्तव, महासंघ के गिरीश चतुर्वेदी, स्वास्थ्य विभाग के सभी सदस्य, सिंचाई विभाग के रजनीश राय, जनपद अध्यक्ष चंजीत यादव, जनपद मंत्री दीपक सिंह, चतुर्थ श्रेणी संघ के रिंकू यादव, रंजित राम समूज यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अंत में लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बरेली, वाराणसी क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, जनपद अध्यक्ष, सभी मंत्री, सभी खंडों के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने मृदभाषी एवं लोकप्रिय नेता का सम्मान कर उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर पदाधिकारियों, कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सभा का संचालन प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। आज जो सम्मान समारोह किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा आजमगढ़ की तरफ से है और निश्चित रूप से जनपद आजमगढ़ के लोगों ने जो है बड़ा सराहनीय कार्य किया। तो मैं चूँकि जनपद आजमगढ़ से ही हूँ और जनपद आजमगढ़ के कर्मचारियों का हमेशा स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहा है और आज का जो कार्यक्रम इन लोगों ने किया है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। इसके लिए मैं आजमगढ़ की पूरी कार्यकारिणी को जो है मैं साधुवाद करता हूँ। जेपी पांडे, प्रांतीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन। आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि 28 फरवरी 2021 थी, उनके सेवानिवृत्त अवसर पर यहाँ पर प्रदेश से समस्त आए हुए पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है। मैं उनकी कार्यकारिणी में प्रांतीय महामंत्री के पद पर इस समय कार्य कर रहा हूँ। लगभग 3-3.5 वर्ष का कार्यकाल उनके साथ मेरा अभी हुआ है और बड़े ही सौम्य विचार और बड़े ही उच्च विचार हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के सदैव रहे हैं। बड़े मुस्कुराते हुए सबसे मिलना, कर्मचारियों के समस्याओं को ध्यान रखना, उनके विषय में उनका निस्तारण कराना मन में उसमें लग के बिल्कुल, ये उनकी विशेष खूबियों में से एक हुई हैं। इसी कारण से आज पूरे प्रदेश से हमारा समस्त जोनों से हमारे पदाधिकारी एवं जनपदों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज उनको सम्मान देते हैं।
आजमगढ़ नगर में मोबाइल खरीदने वालों के लिए एक और प्रतिष्ठान खुल गया। नगर के सिधारी चौराहे पर शुक्रवार को कृष्णवी मोबाइल वर्ल्ड का उद्घाटन क्षेत्राधिकारी नगर राजेश तिवारी ने फीता काटकर किया। सिधारी स्थित पुराना पुल चौराहे पर कृष्णवी मोबाइल वर्ल्ड का सीईओ नगर राजेश तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों में रखे विभिन्न ब्रांडों के मोबाइलों का अवलोकन किया। सीईओ नगर ने कहा कि आज युवा रोजगार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मोबाइल लोगों की जरूरत बन गया है। दुकान के प्रोप्राइटर रवि यादव युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि दुकानों पर विभिन्न कंपनियों के मोबाइल व एसेसरीज सामान उपलब्ध हैं। नगर की अन्य दुकानों की अपेक्षा उचित मूल्य पर मोबाइल और एसेसरीज ग्राहकों को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस दौरान रवि यादव, अनिल दुबे, शिवानंद चौबे सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मेरा नाम रवि यादव है। हमने आज सिधारी पे कृष्णवी मोबाइल वर्ल्ड नाम से एक शोरूम का उद्घाटन किया है। मेरी आजमगढ़ से जनता से यही निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। आपको कोई भी फ़ोन या कोई भी एक्सेसरीज लेना हो तो हमारी शॉप पे एक बार जरूर आए। अच्छा, क्या अलग है आपकी शॉपिंग में? शॉप में हमारी ये अलग है कि आपको सुविधा अच्छी मिलेगी और हर जगह से रेट कम मिलेगा। अच्छा, अभी तक आजमगढ़ में किसी ने ट्रेडमार्क नहीं दिया था, आपने एक लोगो दिया है। जी सर, हमने सोचा नई युवा नई सोच, कुछ नया करने का मन किया। अच्छा, तो सर्विस के लिए कभी प्लान कर रहे हैं? हाँ सर, सर्विस के लिए प्लान किए थे। जैसे इस्टेब्लिश होगा हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, बड़ा ही सुखद और सहज संयोग है कि आजमगढ़ के युवा बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जीविकोपार्जन के लिए नए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं और मोबाइल के युग में जहाँ तक संचार की क्रांति हुई, IT का युग आने वाला है। ऐसे में मोबाइल एक आम आदमी की आवश्यकता बनती जा रही है। ऐसे में इनको जो संसाधन यहाँ मुहैया कराया गया है, वर्कशॉप है, मोबाइल की दुकान भी है, इनका सर्विस सेंटर भी है, जिसके माध्यम से आजमगढ़ लोगों को निश्चित तौर पे काफ़ी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ ऐसे इनके से युवाओं को ये एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करेंगे कि युवा अन्य आपराधिक गतिविधियों की तरफ आकर्षित न हो और अपने जीविकोपार्जन के लिए जो नए नए रास्ते, नए नए तकनीकी जो आ रही हैं समाज में, उसकी तरफ आकर्षित हो, अपना इसमें आजमगढ़ शहर में गधे पर लिखा मिला। ABVP संगठन में आक्रोश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्रवाई की मांग की। बता दें कि शहर के कलेक्ट्रेट एरिया में एक गधे पर वॉल पेंटिंग से ABVP लिखा था। गधा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। दूसरी तरफ इस बात की जानकारी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हुई तो उनमें आक्रोश देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक संदीप ने बताया कि जिले में परिषद के स्थापना काल से अब तक अधिवेशन नहीं हुआ है। आगामी 8, 9, 10 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत का अधिवेशन जिले में होना है। इसको लेकर ABVP के कार्यकर्ता जगह जगह वॉल पेंटिंग के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं विरोधियों को ABVP की लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। जहां तक गधे पर ABVP लिखा गया है, यह विपक्षियों के मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने शासन प्रशासन से ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कि विद्यार्थी परिषद जो है अपने स्थापना काल से ही सदैव राष्ट्र हित में छात्र हित के लिए कार्य करता है, छात्र हित के माध्यम से राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। और अपने आजमगढ़ का सौभाग्य है कि विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल के बाद से ही अब तक आजमगढ़ में प्रांत का अधिवेशन अपना नहीं हुआ है और इस बार अपने प्रांत का अधिवेशन आजमगढ़ में होना तय हुआ है। 8, 9, 10 मार्च को होना प्रस्तावित है, जिसके नियमित हम लोग जगह जगह शहर में वॉल पेंटिंग और बैनर पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम को और कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसमें कैसे भव्यता है, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे पता चला और बहुत ही दुख की बात है कि हम किसी के विकास की बात करते हैं और वह किसी को जो है बुरे दिखाने के चक्कर में लगे हैं। हम विद्यार्थी परिषद के हित के लिए अपना जगह जगह वॉल पेंटिंग वॉल आर्टिंग करा रहे हैं और अभी आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि कुछ विरोधी हैं जो कि एक गधे पे जो है ABVP लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गंदी हरकत है। इसको जितना घटिया हरकत कर लीजिए और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये विद्यार्थी परिषद की बढ़ती हुई लोकप्रियता का एक अंग है, जो कि दर्शाता है समाज में कि विद्यार्थी परिषद अन्य छात्र संगठनों से कितना अलग है, जो कि उनके के यहाँ विद्यार्थी हित की बात नहीं की जाती है, उनके के यहाँ व्यक्तिगत हित की बात की जाती है। लेकिन विद्यार्थी परिषद सदैव विद्यार्थियों के हित की बात करता है और उसकी इस बढ़ती हुई लोकप्रियता का कारण है, लोकप्रियता का हिस्सा है
कि विरोधियों को यह बात भी रास नहीं आ रही है। और जब विद्यार्थी परिषद जगह जगह वॉल पेंटिंग, वॉल राइटिंग के माध्यम से अपने संगठन का प्रचार प्रसार करता है, तो उसमें कुछ अराजक तत्व, कुछ विरोधी एक गधे पर लिखकर अपनी मानसिकता को जाहिर करते हैं। वह समाज में अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं कि वह किस मानसिकता के हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जब मुझे जानकारी हुई कि भाई विद्यार्थी परिषद एक ABVP एक गधे पे लिखा हुआ है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से, आपके माध्यम से, अन्य छात्र संगठनों के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद संगठन के माध्यम से मांग करता हूं कि जिसने भी एक ऐसा घटिया कृत्य किया है उसको, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सदन की जाए जो है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ विकास भवन के कर्मचारी के साथ सेक्रेटरी ने किया अभद्र व्यवहार। कर्मचारी गेट पर धरने पर बैठे, सीडीओ ने कार्रवाई का दिया भरोसा। बता दें कि जिले की पंचायत चुनाव सूची मांगने पर विकास भवन के कर्मचारियों के साथ सेक्रेटरी और पंचायत विभाग संगठन के प्रदेश महामंत्री शांति शरण सिंह द्वारा गाली गलौज और अभद्रता करने से आक्रोशित विकास भवन के कर्मचारी आज विकास भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सेक्रेटरी शांति शरण सिंह द्वारा पंचायत चुनाव संबंधी सूची मांगने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली भी दी गई। तो वहीं इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कहा कि इस बात की जानकारी कर्मचारी संघ ने उन्हें दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर डीपीआरओ को प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आदेश दे दिया गया है। जैसा कि आज कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारीगण हैं वो हमसे मिले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कल शाम को 5 बजे के लगभग जो सचिव हैं शांति शरण सिंह, उनके साथ में कुछ और लोग थे बंदूकधारी, उनके द्वारा आकर के यहाँ के पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास के कुछ कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद फ़ोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इन्होंने ये बातें संज्ञान में लाई हैं। इसके लिए मैंने जो आज डीपीआरओ के चार्ज पर हैं, अपर डीपीआरओ, उनको मैंने इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश। आजमगढ़ जिले के बिलहता गांव के ग्रामीणों ने आरक्षण के तहत सीट सुरक्षित करने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रानीसराय ब्लॉक के बिलहता गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 1995 से अब तक गांव में सामान्य महिला सीट सुरक्षित किया गया, लेकिन गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में गांव में आरक्षण के तहत सीट को सुरक्षित किया जाना गाँव वालों के साथ न्यायोचित होगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि गांव में संख्या के आधार पर सीट को आरक्षण के तहत सुरक्षित घोषित किया जाए। मामला ये है कि पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी पंचायत चुनाव को लेकर के कि ये शासनादेश था कि सन 1995 से लेकर के 2021 तक अभी तक अगर कहीं पे भी अगर आरक्षण सीटें नहीं हुई हैं तो वहाँ पे आरक्षण की जाएगी, लेकिन किसी कारणवश सीटें ना होकर के ये सामान्य महिला सीटें हो गई हैं, जो कि मानक के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ उसमें त्रुटियाँ हैं। तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस पे अपना प्रकाश डालें हमारे जिलाधिकारी, और जो सही तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे फैसले में होनी चाहिए। आजमगढ़ जिले के सिकरौरा गांव की महिलाओं ने गांव के दबंगों पर चकमार्ग व खोर की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची शहर कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरा गांव के महिलाओं ने बताया कि गांव में दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग आम रास्ते पर कब्जा करके उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि गांव के लोगों का उसी रास्ते से आना जाना है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि रास्ते पर हो रहे अवैध कब्जे की पैमाइश कराकर रास्ते को खाली कराने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह मामला की ओके रोके के लाइटिंग के भाई हमने के आने जाने के गाड़ी घोड़ा के सब चीज़ के सब झगड़ा करे, सरकारी जमीन है और वही पर रोड है, वही की अगल बगल में आवे जाए खातिनों के गाड़ी घोड़ा खातिनों के झगड़ा लड़ाई हो जाले, ना आवे जाए देना मनई और जबरदस्ती से मिलटिंग बना
आजमगढ़ जिला अस्पताल पहुंच डीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लगवाया कोविशील्ड का दूसरा डोज टीकाकरण। बता दें कि आज फ्रंटलाइन कर्मियों को टीकाकरण लगाने के साथ साथ 60 प्लस वाले व्यक्तियों एवं 45 से 59 उम्र के लोगों को टीकाकरण लगाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 1262 है। आज पूरे जनपद में 27 जगहों पर 27 सत्र स्थल आयोजित हुए हैं। इसी के साथ ही जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं वहां के कर्मियों को भी दूसरी डोज कोविशील्ड की लगाई गई है। आजमगढ़ जिले में 8 मार्च से 92 सरकारी अस्पताल व 10 प्राइवेट अस्पताल में कोविड टीकाकरण होगा। सीएमओ ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि आगामी 8 मार्च से जनपद के 92 सरकारी चिकित्सालयों एवं 10 प्राइवेट चिकित्सालयों पर टीकाकरण सत्र आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सत्र स्थल पर सरकारी चिकित्सालयों में 120 लाभार्थियों को एवं प्राइवेट चिकित्सालयों पर 100 लाभार्थियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द कोविड टीका लगाया जा सके, इसलिए किसी प्रकार की जल्दबाजी या अनावश्यक दबाव टीकाकरण कार्यक्रम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों पर न किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण टीकाकरण स्तरों पर टीका कार्य में लगे स्वास्थ्यकर्मियों पर सरकारी गाइडलाइंस से इतर लोगों को टीका लगवाने के लिए अनाहुत दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है, जो कि बेहद गलत है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि टीकाकरण में लगे कर्मी अपना दायित्व पूरी निष्ठा एवं समर्पण से कर रहे हैं। घर से भागकर पिलखुआ के प्रेमी प्रेमिका ने किया विवाह। वीडियो के माध्यम से थाना प्रभारी से लगा रहे हैं गुहार। वीडियो हुई वायरल। आजमगढ़ जनपद के पिलखुआ निवासी 2 प्रेमी प्रेमिका भागकर विवाह कर लिए और अब व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से थाना अध्यक्ष से दोनों प्रेमी गुहार लगा रहे हैं कि वो बालिग हैं, उनके परिजनों को परेशान न किया जाए। क्षेत्र में इनकी वीडियो की चर्चा जोरों पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जनपद के पिलखुआ ग्राम सभा निवासी अक्षय कुमार प्रजापति पुत्र योगेंद्र प्रजापति और गांव की ही राधना प्रजापति पुत्री लालजी प्रजापति घर से 30 जनवरी 2021 को भागकर मऊ बनदेवी में विवाह कर लिए। लड़की के पिता लालजी प्रजापति द्वारा मेहनगर थाने में 3 फरवरी 2021 को लड़के के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस लड़का पक्ष के परिवार वालों के ऊपर दबाव बना रही है। लड़के और लड़की वालों ने उन्हें तलाश किया, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल सका। 27 फरवरी को व्हाट्सएप के माध्यम से दोनों वीडियो के माध्यम से अपना बयान भेजे और बयान में दोनों ने शादी करने की बात को स्पष्ट किया और परिजनों को परेशान न करने की थाना अध्यक्ष से गुहार भी लगाई है। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि उनका ट्रेन का 13 तारीख को मुंबई से चलकर घर आने का टिकट है और 10 तारीख के बाद अपना नंबर भी उन्होंने देने का जिक्र किया है। लड़की राधना का बयान है कि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, हम लोग बालिग हैं, किसी भी पक्ष को प्रताड़ित न किया जाए। यह वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम अक्षय प्रजापति है, मेरे पिता का नाम योगेंद्र प्रजापति है, मेरा जन्म तिथि 7/8/97 है। मैं पिलखुआ ग्राम पिलखुआ पोस्ट खरियानी थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। ये मेरी वाइफ है जिससे मैं शादी कर लिया हूँ। नाम राधना प्रजापति, पिता का नाम लालजीत प्रजापति, ग्राम पिलखुआ पोस्ट खरियानी जिला आजमगढ़ थाना मेहनगर। हम दोनों के बीच पिछले 1 साल से संबंध था और हम लोग बालिग हैं। हम लोग अपनी मर्जी से विवाह किए हैं। अतः माननीय थानाध्यक्ष से सबने निवेदन है कि किसी भी पक्ष को प्रताड़ित नहीं किया जाए। अतः थाना महोदय से निवेदन है कि हम लोग टिकट ले लिए हैं। दिनांक 13 मार्च 2021 को चलेंगे, 14 मार्च 2021 को आ जाएंगे। अतः हम दोनों पर स्टेशन पर पुलिस प्रोटेक्शन देने का कष्ट करें। और हम लोगों से अगर संपर्क करना चाहते तो हम खुद आपको 10 तारीख के बाद आपको मोबाइल नंबर दे देंगे। धन्यवाद। देवगांव पुलिस ने न्यायालय से जारी NBW के 3 वारंटियों को उनके घर से किया गिरफ्तार। आज गुरुवार को उप निरीक्षक उमेश कुमार के साथ उप निरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य मैं हमराह द्वारा न्यायालय से जारी NBW के वांछित वारंटियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पहला अभियुक्त कैलाश यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी जमीन खरचल गुलरिया थाना देवगांव तथा दूसरा अभियुक्त प्रकाश यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी खरचल गुलरिया थाना देवगांव के निवासी हैं।
इसी प्रकार अभियुक्त शिवकुमार बारी पुत्र बनारसी बारी निवासी थाना कस्बा देवगांव को पुलिस ने घर दबिश दी तो उक्त वारंटी अपने घर पर मौजूद मिला, जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 9:20 पर पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त गण पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना देवगांव के उप निरीक्षक उमेश कुमार के साथ उप निरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य और साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। बघरमा उर्फ मोलनापुर नाले में गिरे शाही पशु को बचाने के लिए जुटी भारी भीड़। आज शुक्रवार को सवेरे बघरमा उर्फ मोलनापुर गांव के समीप निर्मित हो रहे नाले में एक शाही पशु के गिर जाने पर उसे निकालने के लिए गांव के लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। गांव के 2 बच्चे जान पर खेलकर जल विहीन नाला के अंदर भी घुसकर करीब 100 मीटर अंदर तक चले गए कि इसे किसी प्रकार बाहर निकाला जाए, अन्यथा इसे कुत्ता आदि क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसने इन पर हमला करने का प्रयास किया, जिससे यह पीछे हट गए। दूसरी ओर सड़क के किनारे जाल लगा दिया गया कि कहीं यह अचानक सड़क पर जाकर दुर्घटना का शिकार न हो जाए, लेकिन इसे बाहर निकाला नहीं जा सका। इस अवसर पर गांव के काफ़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और अपने अपने हिसाब से इसे बाहर निकालने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। यूनिवर्सल मोटर्स देवगांव 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में 5 से 12 मार्च तक स्कूटर पर दे रहा है 10,600 रुपये तक की छूट। हीरो मोटोकॉर्प देवगांव डीलर यूनिवर्सल मोटर्स 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में 5 मार्च से 12 मार्च तक स्कूटर पर 10,600 रुपये तक की छूट प्रदान कर रहा है। उपरोक्त आशय की सूचना यूनिवर्सल मोटर्स देवगांव के उप प्रबंधक मनीष कुमार यादव ने देते हुए बताया कि इस अवसर पर ग्राहकों को 5 से 8 मार्च तक हीरो मोटोकॉर्प की बाइकों की केवल 100 रुपये सर्विस चार्ज में सर्विसिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में 5 से 12 मार्च तक स्कूटर पर 10,600 रुपये तक की छूट भी प्रदान की जा रही है। इसका फीता काट कर विधिवत उद्घाटन भी किया गया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye, we have